हेलो एवरीबॉडी। सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आज हम सीखेंगे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट अगर दिया जाए तो हम उसकी सीरीज और पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया गया है आपको। आपको पूछा जाए सपोज आर बीपी निकालना है और आर ए बी। आर बीपी मतलब ये पॉइंट बी, ये पॉइंट पी, ये बी, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और दूसरा आर ए बी, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट्स ए एंड बी। ये सारे रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं, 10 ओम। अब आप कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले तो इस कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, एक्चुअली हम रिस्ट्रिक्ट कहाँ कर लेते हैं अपने ब्रेन को। हमें लगता है कि भाई ये जो वायर है ना, ये वायर एक रेक्टेंगुलर शेप में है, इसके शार्प एजेस हैं ऐसे, बट इट इज नॉट लाइक दैट। वायर एक्चुअली ऐसी नहीं होती है। हमारी बुक्स में जो सर्किट दिए जाते हैं उसमें ऐसे सर्किट्स बनाए जाते हैं ऐसे, बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे, लेकिन एक्चुअली में वायर ऐसी नहीं होती है। उसे सिंपल वे में बनाता हूँ, देखो सर्किट को लाइक दिस। अभी सिर्फ मैंने क्या किया है, ये टर्न को जो 90 डिग्री आपको या कुछ भी एंगल 30-40 डिग्री दिख रहा था, इसको मैंने ओपन कर दिया, सिंपल। इसी वायर को मैंने ओपन करके ऐसे बना दिया। अब देखो, इस वायर को मैंने ओपन करके ये वाली वायर आ गई, और नीचे वाले वायर को भी ओपन करके मैंने एक ऐसी वायर बना दी। अब मैंने शार्प कॉर्नर्स नहीं बनाए, सॉफ्ट बना दिए उसके कॉर्नर्स। ठीक है, ताकि अब विजुअलाइजेशन काफी इजी हो जाता है। पेपर में जब भी ऐसे कोई कॉन्सेप्ट आए जिसमें एक शार्प एजेस हो, सबसे पहले तो उसे सिंप्लीफाई करके ऐसे सॉफ्ट कॉर्नर्स में, ठीक है, शेप में कन्वर्ट कर लिया, देन द विजुअलाइजेशन बिकम्स इजियर। अब आपसे सपोज आर बीपी निकालना है। आर बीपी मींस एक पॉइंट बी चाहिए और एक पॉइंट पी चाहिए। ये पॉइंट चाहिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए, ए नहीं चाहिए। तो इस पार्ट को तो हम भूल ही जाएंगे कि सर्किट में है जी। दिस पार्ट, दिस रेजिस्टेंस और दिस पॉइंट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग आर बीपी। नेक्स्ट स्टेप क्या है जी? इसको हम हटा देते हैं सपोज, तो क्या है, ये आ गया जी हमारे पास सर्किट। सिंपलीफाई, सिंपल वे में हमने इसको हटा दिया क्योंकि हमें दो ही चीजें चाहिए थी, एक पी, ये पॉइंट पी था, ये पॉइंट पी आया, एक बी। अब बी अगर यहां पर है तो इस बी को हम यहां पे भी लिख सकते हैं, बोथ आर पॉइंट बी ओनली, बोथ आर एट सेम पोटेंशियल। चाहे हम बी को यहां लिखें चाहे यहां लिखें, तो मैंने इस बी को यहां से उठा के यहां लिख दिया बस। और ये वायर जो है, वायर को छोड़ दीजिए आप, चाहे आप यहां लिखिए चाहे यहां लिखिए, बोथ आर सेम। सो मेरे पास दो पॉइंट आ गए, एक पी आ गया, बी आ गया। अब ये सर्किट बहुत सिंपल हो गया है, विजुअलाइजेशन आसान हो गई है। अब आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं। फाइंड करना हो आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस पॉइंट पी एंड बी, तो कैसे करेंगे आप? ऊपर वाली दोनों रेजिस्टेंसेस कैसे हैं जी? सीरीज और पैरेलल? यस, दे आर इन सीरीज। तो कितना आया? 10 और 10 कितना आ जाएगा वो? इट इज 20 ओम। 20 ओम। अब इस सर्किट से जब हमने ये बनाया तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस एक लगाई, सिंगल रेजिस्टेंस विल प्ले द सेम रोल एज प्लेड बाय बोथ दीज रेजिस्टेंसेस टुगेदर। ठीक है, तो इसका इक्विवेलेंट कितना है? ये 20 ओम। नीचे वाले का भी कितना आया? 20 ओम। हमने पहले सर्किट को सिंप्लीफाई किया, ऊपर वाली दो रेजिस्टेंसेस थी, उनका एक इक्विवेलेंट निकाला 20, नीचे वाली दो थी, उनका भी इक्विवेलेंट निकाला कितना? 20। नाउ दिस 20 एंड दिस 20, आर दे इन सीरीज और दे इन पैरेलल? दे आर इन पैरेलल, दोनों पैरेलल में है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकलेगा? RBP is equal to 20 into 20 upon 20 plus 20, 20 into 20 is 400, दोनों को ऐड कर दिया, इट इज 40, कैंसिल किया, आंसर कितना आया इसका? इट इज 10 ओम। ठीक है, आंसर कम्स 10 ओम। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे जैसे मैंने किया है, वरना दूसरा वे भी था। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकलेगा? 1 अपॉन RBP is equal to 1 upon 20 plus 1 upon 20, that is 1 upon, या 2 अपॉन 20, 1 अपॉन 20 इंटू 1 अपॉन 20 कितना आ गया? 2 अपॉन 20। ठीक है, आप ऐसे भी करेंगे तब भी चलेगा। 2 अपॉन 20 कैंसिल किया, 1 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 फाइनल आंसर नहीं है, इनवर्स लेना है, रेसिप्रोकल माइंडेड। तो आरबीपी कितना आ जाएगा? यू गेट 10 ओम। ठीक है, ये इक्विवेलेंट डिस्टेंस पहला आ गया जी। नेक्स्ट आपने निकालना था कौन सा? आर ए बी। यहाँ पे आ जाते हैं। ये सर्किट है हमारा, हमने सिंप्लीफाई करके बनाया और हमने अब ए बी निकालना है जी। ठीक है, अब ए बी निकालने के लिए कैसे करेंगे जी? दोबारा से थोड़ा सा हमने इसे सिंप्लीफाई करना है। हमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट दिया जाता है, जनरली कई बार पेपर्स में दिया जाता है और हम देख के घबरा जाते हैं कैसे करेंगे जी। तो सब उसको सिंप्लीफाई करने का तरीका समझाता हूँ। इस पॉइंट को ए अभी आपको सर्किट के अंदर दे रखा है, तो मैंने क्या किया, इसको बाहर ले जाता हूँ, बाहर बस। देख लो, अभी देखो, ये ए अंदर था अभी सर्किट के, मैंने इस वायर को उठाया, वायर को उठा के बाहर ले गया, आए। ठीक है, इस वायर को उठा के बाहर बेंड कर दिया ऐसे, बस और कुछ नहीं किया।
वायर वहीं पे है, पी पे ही पहले ये कनेक्टेड था, अब भी पी पे कनेक्टेड है। ये वायर पहले अंदर थी बस इस सर्कल के, अब इस वायर को मैं बाहर ले गया, ये वायर बाहर आ गई। नाउ द विजुअलाइजेशन, उसकी सॉल्विंग पार्ट बहुत इजी हो जाएगा। अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते ना तो शायद आपके लिए कॉम्प्लिकेट होता, आपको समझ नहीं आता कौन सा लगाना है, सीरीज पैरेलल, इट गेट्स लिटिल बिट ट्रिकी। तो उसके लिए सिर्फ इसको उठाया बाहर ले गए, ठीक है जी। अब ये तो क्या बन गया जी, पूरा एक इक्विवेलेंट बन गया जी, आर पी बी, याद आया? अभी हमने सॉल्व किया था 10 और 10 20 सीरीज, ये 10 और 10 20 सीरीज, वो 20 और 20 क्या थे, पैरेलल, जिसका इक्विवेलेंट कितना निकाला था, 10 ओम। बस इन सब का इक्विवेलेंट एक 10 ओम, ये 10 पहले से प्रेजेंट था, ये पॉइंट ए, ये पी और फिर बी, ये 10 और 10 अब कैसे हैं जी, दे आर इन सीरीज, तो इक्विवेलेंट कितना निकलेगा, 10 प्लस 10 दैट इज 20 ओम। तो हमने दो रेजिस्टेंसेस निकाले इक्विवेलेंट, एक आर पी बी और दूसरा आर ए बी। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है, थैंक यू।